हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने अलाइक ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन देख लिया था और उसके बाद रैंक वाले क्वेश्चन कर लिए थे। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हेडिंग है अपना दैट इज सर्क्यूलर परम्यूटेशन, है ना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन, एक लाइन में चीज़ों को अरेंज करते थे, है ना, रो के अंदर। जैसे एन चीज़ों को अरेंज करने का तरीका एन फैक्टोरियल है। अब सर्कल के अंदर अरेंज करना है ना, सर्क्यूलर वे में, है ना। जैसे मान लो कोई राउंड टेबल है, उस पर लोग बैठेंगे, या कोई धागे के अंदर मोती पिरोएंगे, माला बनाएंगे, फूल पिरोएंगे, माला बनाएंगे, तो उन सब तरह की बातें होंगी। सो हेडिंग डालें सर्क्यूलर परम्यूटेशन। ठीक, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये, इफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, एन different objects are arranged in a circle, then total number of ways किसके बराबर होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n-1 फैक्टोरियल भी हो सकता है आंसर, और n-1 फैक्टोरियल बाय 2 भी हो सकता है। फर्क क्या है? फर्क ये है, ये तब होगा जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज are considered to be different। और ये कब होगा? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम गिने जाएंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम परम्यूटेशन, मतलब जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम सीक्वेंस है, पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फर्क है, तो अगर वो अलग अलग गिने जाने हैं तब तो ये आंसर आएगा, अलग अलग नहीं गिने जाने हैं तो ये आंसर आएगा। ये तो अभी हमने लिखा, अब इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। पहले तो ये समझे कि इसको हटाओ, पहले तो ये समझो कि n-1 फैक्टोरियल क्यों आएगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। 3 लोग हैं, 3 लोग, है ना, ABC। अगर मैं इनको एक लाइन में अरेंज कराऊं तो कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल लीनियर परम्यूटेशन में, और उसके 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके आपको पता नहीं है कि ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, BCBA, ये अपन को पता है, ये 6 तरीके। जब इनको अपन सर्कल में अरेंज कराएंगे ना, तो देखना क्या होगा। ना वो मान लो सर्क्यूलर की बात कर रहे हैं, सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर देखो मैंने ऐसे कहा कि ये आपने बिठा लिया A, हाँ जी, ये A, फिर B, फिर C, फिर आप कहोगे A, फिर C, फिर B, है ना। मगर मैं इन 6 के 6 को सर्कल पे बिठा के आपको दिखा रहा हूं क्या फर्क क्या होगा। ABC, फिर ACB, उसके बाद आप कहोगे चलो पहले B बिठा दिया, फिर C बिठा दिया, फिर A बिठा दिया, फिर आप कहोगे पहले B बिठा दिया, फिर A बिठा दिया, फिर C बिठा दिया, फिर आप कहोगे लीनियर की तरह पहले C बिठा दिया, फिर A बिठा दिया, फिर B बिठा दिया, ऐसे ही फिर आप कहोगे फिर C बिठा दिया, फिर B बिठा दिया, फिर A बिठा दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे सीक्वेंस देखूं, A बैठा है, A के लेफ्ट में B बैठा है, A के राइट में C बैठा है, B के राइट में A बैठा है, B के लेफ्ट में C बैठा है, C के राइट में B बैठा है, C के लेफ्ट में A बैठा है। तो एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला चीज सेम नहीं है क्या? इसमें भी A के राइट में B बैठा, लेफ्ट में B बैठा है, राइट में C बैठा है, B के
राइट में ए बैठा है, बी के लेफ्ट में सी बैठा है, सी के लेफ्ट में ए बैठा है, सी के राइट में बी बैठा है। मतलब अगर देखो ये एबीसी ऐसे, ये एबीसी, क्या ये और ये सेम नहीं है क्या भाई? ये तो एक तरह से ये बात हो गई कि जैसे तीन लोग बैठे हैं, तुमने फोटो खींची, अब तुम फोटो को पहले तो ऐसे देख रहे हो एसीबी, फिर तुम ऐसे टेढ़ा होके देख रहे हो सीएबी, तो अलग अलग थोड़ी गिनी जाएगी, वो तो एक ही परम्यूटेशन गिना जाएगा ना। तो क्या आपको इस चीज की फील आ रही है कि ये और ये सेम है? यस सर। ऐसे ही क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये भी सेम है इसके नीचे वाला एबीसी? हाँ जी यस सर। भाई एक तरह से ए, आप परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट है ना। अब ये देखो ए के लेफ्ट राइट के, बी के लेफ्ट राइट में, सी के लेफ्ट राइट में सेम वही सीक्वेंस है जो यहां है, जो यहां है, यस सर। है ना। तो ये तीनों सेम है अल्टीमेटली। फिर ये और ये तीनों भी आपको सेम दिखेंगे। तो यहां पे आंसर कितना आया? 2 ही परम्यूटेशन आया। क्या आया? 2 ही। तो देखो इस फॉर्मूले में अगर रखोगे आप 3 की जगह, n की जगह 3, तो 3 - 1 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही परम्यूटेशन आएंगे सर्कल के। लीनियर के अकॉर्डिंग 6 नहीं आएंगे 3 फैक्टोरियल। इसलिए जब भी n चीजों को सर्कल में बिठाना है, सर्कुलर परम्यूटेशन में, उसका जो फॉर्मूला बनता है n चीज डिफरेंट चीजों को अरेंज करने का। और इसमें भी हम ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग गिन रहे हैं। जैसे मान लो अगर फाइनली अब आपको समझ में आई है तो ये मैं मिटा दूं कि अल्टीमेटली तो 2 ही परम्यूटेशन है। एक तो ये है एबीसी ऐसे, और एक ये है ए सी बी। ये ऐसे एबीसी है, ये ऐसे एबीसी है। समझ में आ रहा है? ये क्लॉकवाइज में जो सीक्वेंस है, यही एंटी क्लॉकवाइज में सीक्वेंस है। तो ये और ये अलग अलग गिने गए हैं, इसलिए ये आंसर है। कल को मैं कहूं ये और ये भी मुझे सेम, मैं तो सेम बोलूंगा, क्लॉकवाइज चाहे बैठे हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बैठे हो, मेरे हिसाब से सेम ही है। तो क्या होगा? तो ये दोनों भी सेम गिने जाएंगे। यस सर। यस सर। तो देखो आंसर 2 भी नहीं होगा, 1 ही होगा। तो देखो इसमें रखोगे 3 - 2 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, आंसर 1 ही आएगा। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप डिफरेंट कंसीडर करोगे तो ये आंसर है, अगर सेम कंसीडर करोगे तो ये आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब दूसरी चीज, डिफरेंट कब होगा, सेम कब होगा, ये आपको थोड़ा सा कभी कभी समझना पड़ता है। कभी कभी क्या मतलब आपको कॉमन सेंस से यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा लोगों को टेबल पे बिठाना है, तो एक बात बताओ, ए बैठा है, फिर बी बैठा है, फिर सी बैठा है, और ए बैठा है, फिर सी बैठा है, फिर बी बैठा है, तो ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन अलग हुआ कि नहीं हुआ? भाई ए के राइट में उधर सी बैठा है और इधर ए के राइट में बी बैठा है, तो ए के राइट में इधर सी है, इधर बी था, दूसरे वाले में इधर बी है, इधर सी है, तो फर्क नहीं है, दोनों में अलग अलग है ना परम्यूटेशन। यस सर। लेकिन ये सेम कब होगा? सेम पता कब होगा? जैसे मान लो मैंने कहा कि आपने बीड्स, मोती होते हैं ना, मोती, बीड्स को आपने यूज करके गार्लैंड बनाया, माला बनाई, या फ्लावर्स को यूज करके माला बनाई। मान लो फ्लावर्स यूज करें 3 तरह के, है ना, एक लाल फूल, पीला फूल, व्हाइट फूल, ऐसे जो भी है, और इसमें लाल है ना, आप ये सोचो लाल, पीला, व्हाइट, है ना, रेड, येलो, व्हाइट, और इसमें क्या है? रेड, व्हाइट, येलो। तो अब बच्चे कहेंगे सर ये भी तो अलग अलग है। ये अलग अलग नहीं है। माला को आप उठा के ऐसे पलट सकते हो, भाई गार्लैंड है, फूलों की माला है, ये ऐसे रखूं या इसको घुमा के मैं ऐसे रखूं, तो ये और ये सेम माला नहीं गिनी जाएगी। यस सर। तो उस केस में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको सेम गिनने पड़ेंगे। मतलब आप एक्चुअल में एक्स्ट्रा केस गिन लोगे। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आप एक्स्ट्रा केस गिन रहे हो, डबल गिन रहे हो, क्योंकि आप इधर का सीक्वेंस और इधर का सीक्वेंस को 2 बार गिन रहे हो। हालांकि वो सेम है, क्योंकि एक ही माला है, जिसमें मैंने लाल लगाया, सफेद लगाया, लाल पीला लगाया, उसको मैं ऐसे पलट दूंगा तो वैसे दिखने लगेगी, चीज तो वही है। यस सर। ठीक है। तो देखो जब माला वाला ये मोती वोती ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या है, सेम है, तो हमें आधा करना पड़ेगा आंसर का। और जब लोग है, अब कोई कहेगा लोग में सर सेम क्यों नहीं है? लोगों में सेम इसलिए नहीं है ना कि आप लोगों को तो ऐसे उठा के उल्टा नहीं कर सकते ना टेबल की, टांगे ऊपर कर दी, पैर नीचे कर दिए, है ना, टांगे ऊपर कर दी मतलब मुंह नीचे कर दिया, ऐसे तो नहीं टेबल उल्टा दोगे भाई। इसमें और इसमें तो फर्क है। ये लोग बैठे हैं, एक राइट में कौन है इस बात में मैटर करता है कि यहाँ एक लेफ्ट में कौन है और एक राइट में कौन है, तो इसलिए ये 2 परम्यूटेशंस अलग गिने जाएंगे।
तो अल्टीमेटली पॉइंट इज दैट अगर n चीजों को जैसे लाइन में अरेंज करना होता था सबको, तो टोटल आंसर क्या होता था n फैक्टोरियल। यहां पे n चीजों को अगर सर्कल में अरेंज करना तो आंसर क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। उसमें भी अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप सेम गिनते हो तो आंसर आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2। क्या ये बात खोपड़ी में उतर गई? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक, छाप लो इसको। डन सर। हाँ जी, ठीक है। तो अब ये तो मैंने चलो एक 3 का एग्जांपल लेके आपको समझाया कि ये फॉर्मूला इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, बट इन जनरल फॉर्मूला आया कैसे होगा तो मैं उसका भी आपको समझा सकता हूं कि जैसे ये 3 लोग थे, है ना, जैसे ये 3 लोग थे तो टोटल कितने केस थे आपके 3 फैक्टोरियल, लेकिन एक केस कितनी बार रिपीट हो रहा था? 3 बार रिपीट हो रहा था। यस सर। तो आंसर क्या आया? हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ा। भाई 3 गुने आ रहे थे तो एक्चुअल आंसर लाने के लिए 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल। यस सर। ऐसे ही आप n चीजों के लिए समझो कि अगर मान लो n ऑब्जेक्ट्स है ना, n ऑब्जेक्ट्स है और सर्कल में आप अरेंज कर रहे हो तो 1 2 3 ऐसे n फैक्टोरियल से आपने सब अरेंज कर लिए, लेकिन उनमें कई सारे केसेस रिपीट होंगे। तो कितने केस रिपीट होंगे ये आप चेक कर सकते हो। 3 में 3 आए, 4 का लेके आप खुद घर पे तसल्ली से बना के देखना, ABCD का 24 बनाना, 24 में आपको दिखेंगे 4 सेम आ रहे हैं, एक केस 4 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे 5 लोग हैं तो 5 बार रिपीट होता है। ऐसी n लोग हैं तो एक केस कितनी बार रिपीट होगा? n बार। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो एक्चुअली n गुना आएगा। तो एक्चुअल आंसर लाने के लिए आपको n फैक्टोरियल को n से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। है ना, ये डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ईच केस इज काउंटेड n टाइम्स, है ना, तो इसलिए उसे डिवाइड करा तो बस फाइनल आंसर आ गया आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसलिए आंसर आया। ठीक है जी, चलो अब एक चीज और है इसमें, अब मैं कुछ कहूंगा कईयों की तकलीफ ना होनी शुरू हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, समझना बहुत जरूरी है ना। अभी जो मैंने बिठाया था ना सर्कल में, उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि कुर्सियों पे नंबर लगे हुए हैं या उनके रंग अलग अलग हैं या एक कोई सेंटर में बड़ी कुर्सी है ना, मतलब ऐसा जैसा कुछ नहीं था, बस सिमेट्रिकल सीट्स थी सारी। मतलब ये मैटर नहीं करता था कि ए किस कुर्सी पे बैठा है, बस ए बी और सी के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है ये मैटर करता था। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको केस बताया था कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, ऐसे मैंने कहा था ये बी हो, भाई ऐसे ए बी सी चलना है तो ये ए, ये बी और ये सी, और ऐसे ही मान लो ये था, यहां सी होता, यहां ए होता और यहां बी होता। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये तीनों केस सेम है, एबीसी एबीसी एबीसी। तीनों केस सेम गिने थे ना हमने, इसलिए तो 3 से डिवाइड करा था पिछले एग्जांपल में। यस सर। तो तीनों सेम क्यों थे? ये सेम क्यों था? बिकॉज हम आपस में रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं कि ए के राइट में सी है, लेफ्ट में बी है, बी के राइट में ए है, लेफ्ट में सी है, जो भी है वही सब इसमें, वही सब इसमें, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग ये परम्यूटेशन ये परम्यूटेशन ये परम्यूटेशन सेम है। बिकॉज एक बात बताओ, जब मान लो राउंड टेबल है, उस पर 10 कुर्सियां लगी है एक जैसी, सारी की सारी एकदम एक जैसी, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद जब तुमने लोग बिठाए और आपने अलग अलग तरीके से बिठा दिए, तो ऐसे बैठो या ऐसे बैठो या ऐसे बैठो, एक ही तो बात है। क्योंकि अगर इसी राउंड टेबल में मैं यहां की जगह मैं इसको यहां खड़े होके देख रहा हूं, ठीक है, और मैं यही इसको यहां की जगह मैं यहां खड़े होके देखूं, तो क्या ये और ये सेम नहीं दिखेगा? बोलो। यस
Yes, sir. ऐसे मैं यहां खड़े होके देखूं तो क्या ये और ये सेम नहीं दिखेगा? इसलिए मैंने कहा कि एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर तुमने कुर्सियों पे नंबर लगा दिया, कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2, कुर्सी नंबर 3, तब आपको समझ में आ रहा है तीनों केस अलग अलग होंगे। क्योंकि Yes, sir. सपोज आपने कुर्सियों का नंबर लगा दिया, मान लो कि 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। नाउ ये सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं है, अब ये लीनियर परम्यूटेशन है। 3 सीट 3 लोग, 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा। उसका रीजन, बिकॉज ये मैटर करता है एक नंबर कुर्सी पे कौन बैठा है। यहां ए बैठा है, यहां बी बैठा है, यहां सी बैठा है, ये और ये सेम नहीं गिने जाएंगे अब, क्योंकि यहां 3 नंबर पे ए बैठा है, 1 नंबर पे बी बैठा है, 2 नंबर पे सी बैठा है, तो ये सारे के सारे अलग अलग गिने जाएंगे। तो इस केस में 3 सीट्स 3 पीपल, जस्ट लाइक लीनियर परम्यूटेशन, टोटल वेज कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल, 6 आएंगे। पिछले में 2 थे, इसमें 6 आएंगे। क्या ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको कि रटना नहीं है कि सर्कल है तो बस रटा दिया। कल को अंदर सर्कल के अंदर ये ऐसी कोई विशेषता दे दे वो कि डिफरेंशिएट कर पाए हम, तो फिर वो लीनियर परम्यूटेशन की तरह एक्ट करेगा, वो सर्कुलर परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है ना? बिकॉज, या एक और एग्जांपल समझिए आप, जैसे मान लो अपने होता ना घरों में, जैसे कई बार डाइनिंग टेबल वगैरह होता है, तो घर के जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, मास्टर ना, उनके लिए एक सेंटर चेयर अलग से होती है, बाकी चेयर्स अलग से होती है। देखा होगा आपने पिक्चरों में, है ना? Yes, sir. मान लो ऐसा है कि यहां पे एक बड़ी राजा वाली कुर्सी है ना एकदम, और बाकी यहां छोटी छोटी, बाकी चेयर्स सेम है, मान लो, है ना, बाकी चेयर सेम है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? या मान लो ये तुम तो कहोगे सर स्क्वायर बना दिए, राउंड है ये, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। तो अगर मैं 12 लोगों को इस पे बिठाने के तरीके पूछूं आपसे, तो आंसर क्या होगा? 11 फैक्टोरियल या 12 फैक्टोरियल? ये 12 सीट्स है, ये 12 सीट्स है टोटल, 11 ये, एक ये, और मैं उसके बाद इनको यहां बिठाने वाला हूं 12 लोगों को। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल आंसर 12 फैक्टोरियल होगा लीनियर की तरह, या सर्कुलर की तरह 11 फैक्टोरियल होगा? 11। फिर तुम बात ही नहीं समझे अभी भी भाई। ये तो अब एक तो होगा ही ना, 11 नहीं तो 12 तो होगा ही भाई। ये तो लीनियर की तरह एक्ट करेगा। आप समझो, इसमें सारी कुर्सियां ऐसी नहीं है, इसमें ये मैटर करेगा बड़े वाली कुर्सी पे कौन बैठा है। समझ रहे हो? तो हर एक कुर्सी का ये नंबर लग गया। आप तुमको सर इसमें नंबर थोड़ी लिखा है, बाकी कुर्सियां तो सेम है, नंबर लग गया भाई। आप सोचो नंबर कैसे लग गया, डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, बड़े वाले कुर्सी के राइट में 1 नंबर पे कौन बैठा है, लेफ्ट में 1 नंबर पे कौन बैठा है, बड़े वाले कुर्सी के राइट में 2 नंबर पे कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है। तो एक तरह से नंबर लग गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। तो इसमें सर्कुलर परम्यूटेशन वाला 11 फैक्टोरियल काम नहीं आएगा। आप इसको दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो कि पहले तो आप एक बंदा चूज करोगे जो सेंटर वाली कुर्सी पे बिठाओगे, तो 12C1 से एक बंदा चुन के वहां बिठा दिया। उसके बाद तो आपके लिए 11 सीट 11 लोग हैं, तो इंटू 11 फैक्टोरियल, तो भी तो आंसर 12 फैक्टोरियल ही आना है ना? क्लियर है? Yes, sir. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस चीज को ध्यान रखें, और कोई इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के देखें कि अगर मैं नंबर लगा दूं तो यार देखो अभी ये और ये सेम क्यों है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं यहां खड़ा होकर देखूं, यहां खड़ा होकर देखूं, यहां खड़ा होकर देखूं, एक ही बात है। तो वो चीज सेम ही है, वो थोड़ा सा ऐसे घुमा रहे हो तो आपको अलग दिख रहा है, लेकिन वो एक है, बिकॉज यहाँ ये पोजीशन मैटर ही नहीं करती। कुर्सियों पे कोई नंबर नहीं है, या रिलेटिव कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं है। बट अगर मान लो कोई सेंटर कुर्सी लगा दी, कोई कुर्सी पे नंबर लगा दिया, या कोई बीच में वीआईपी ऐसी कोई चीज दे दी, तो आपको समझ में आना चाहिए उस केस में ये सर्कुलर की तरह क्यों काम करेगा भाई। इस केस में अब देखो, इन ए यहां बैठे, बी यहां बैठे, या ए यहां बैठे, बी यहां बैठे। अभी तक तो हम साइक्लिक को सेम ले रहे थे कि ये और ये सेम है, लेकिन इस केस में डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि बड़ी कुर्सी पे ए बैठा है, बड़ी कुर्सी पे बी बैठा है। समझ रहे हो? इसमें और इसमें फर्क नहीं हो जाएगा। Yes, sir. इसलिए ध्यान रखें, नोट डाल के, ये नोट ही था एक तरह से एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूं, नोट लिख के इसमें लिख लें
कि अगर मान लो कुर्सियों पे नंबर लगा दें, है ना, तो वो सर्कुलर परम्यूटेशन की तरह नहीं, लीनियर परम्यूटेशन की तरह मतलब वो बिहेव करेगा। वो जो अपना जो क्वेश्चन है हमें उसको सॉल्यूशन करने के लिए उसको उस तरह से डील करना पड़ेगा, लीनियर की तरह। ठीक है ना। या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ये तो था कुर्सियों का लफड़ा, सेंटर कुर्सी, रंग वाली कुर्सी, नंबर वाली कुर्सी। या मान लो मैंने ये कह दिया कि सर्कल पे ही मैंने कहा ए तो यहां फिक्स कर दिया मैंने, ये फिक्स हो गया, बस बैठ गई बस, बिठा दिया इसको मैंने। अब मुझे बाकी लोगों को बिठाना है, मान लो 10 लोग हैं, 10 में से एक को मैंने एक फिक्स कुर्सी देके बिठा दिया, उसको कुछ अरेंज फरेंज कुछ नहीं करना, उसको दे दी एक चेयर कि यहां बैठ जा, फेविकॉल लगा के चिपका के बैठ जा बस। अब टेबल पे 9 कुर्सियां बची हैं और 9 लोग बचे हैं, तो उनको बिठाने के 9 कुर्सियों के तरीके क्या होंगे, 9 फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, बिकॉज जो ए की पोजीशन फिक्स हो गई है ना, अब वो मैटर पता है क्या करेगा, कि जैसे आपको क्या लग रहा होगा कि ये ए बी सी बैठे हो, है ना, तो अब ये मैटर करता है यहां कि बी ए के राइट में बैठा है, ए के साथ वाली जो कुर्सी है वो 1 नंबर है, ए के जो दूसरी कुर्सी है वो 2 नंबर है, ए की जो तीसरी है वो 3 नंबर है, लेफ्ट से और राइट में इस तरह से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो कौन किस पे बैठा है, कौन किस पे बैठा है, ये मैटर करता है यहां। तो यहां पे एक तरह से अब ये मानो एक ऑब्जेक्ट फिक्स करने पे ऑटोमेटिकली बाकी कुर्सियों पे नंबर लग गए, आपकी आंखों को दिखना चाहिए कि वहां नंबर लग गए हैं, मतलब ये मैटर करता है कौन कहां बैठा है, कौन किस कुर्सी पे बैठा है, ये भी मैटर करता है। तो टोटल 9 सीट्स, 9 people are there and number of ways are arranging them 9 factorial, just like linear permutation। तो वहां सर्कल का लफड़ा नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, अरे आ गई क्या? Yes, sir. हाँ, if one object is fixed on circle or numbers are given to chairs, then it will be linear permutation। ठीक है ना, तो इतना समझना बहुत है, इतना लिखना ताकि आपको याद रहेगा ये पॉइंट कि हाँ देखो फर्क था उसमें। उसके बाद जो मैंने बनाया था एक ऐसे कुछ बना के आप उसको लिख सकते हो कि हाँ यार कि चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने ध्यान रखा। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, याद है, क्लियर है सबको कहानी? Yes, sir. चलो बिठा ले। Yes, sir. Let 10 people are to be seated in circular arrangement the number of ways first part no restriction is there, second part A and B are together, A B C are separated, ठीक। तो भाई बिना किसी रेजिस्टेंस के आंसर कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ जी, Yes, sir. अब ए बी को क्या करना है, साथ में रखना है। तो ये कौन सा मेथड काम आएगा, टाई मेथड, स्ट्रिंग मेथड? Yes, sir.
तो ए बी को एक पैकेट में बंद कर दो रस्सी से, है ना। अब देखो ए बी तो ये है, इसके अलावा कितने लोग हो रहे हैं? 8 लोग हो रहे हैं। हाँ जी, Yes, sir. तो टोटल कितने हो गए? 9 ऑब्जेक्ट हो गए अपने लिए। Yes, sir. और 9 लोगों को सर्कल पे अरेंज करने के कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। इनटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? ए और बी आपस में तो सीट चेंज कर सकते हैं जहां पे भी साथ रहे होंगे। इंट्रा अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी। ये सब तो बस वैसे ही है फंडे जो हमने पढ़ा दिए, तो वो तो बेसिक वैसे ही चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. नाउ एबीसी आर सेपरेटेड। सेपरेटेड मतलब इनको गैप में मेथड से करेंगे। तो पहले सबसे पहले इनको बाहर निकाल दो, जिन लोगों को दिक्कत होती है उनको बाहर निकाल दो, बाकी लोगों को अरेंज कर दो। तो कितने लोग बचे? 7 लोग बचे, है ना। 7 पीपल अरेंज्ड। तो उसके कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल होंगे। 6 लोगों को, 7 लोगों को अरेंज करने का तरीका। नाउ एक बात बताओ, वो जब 7 लोग बैठ गए टेबल पे तो कितने गैप होंगे उनमें? 8। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं। लीनियर में गैप ज्यादा होता है क्योंकि दोनों तरफ से एक सीट खाली होती है। 8। इसमें 7 ही होंगे, मूर्ख आदमी। देखो ए बी सी 3 लोग बैठे हैं तो कितने गैप है? 1 2 3 नहीं है। और लाइन में बैठते हैं तो कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो अगर n लोग बैठे होते हैं तो लीनियर में n+1 गैप होते हैं और सर्कुलर में n गैप्स होते हैं। तो अगर 7 लोग बिठा दिए आपने तो कितने गैप है उनके पास? 7 गैप है। और 7 में से कितने चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं, 7C3, है ना, गैप सिलेक्शन। और उसके बाद वो तीनों आपस में अरेंज भी होंगे 3 फैक्टोरियल। अब उन तीनों का अरेंजमेंट आपस में लीनियर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो तीन जहां भी बैठे हैं वो तीनों आपस में सीट चेंज कर सकते हैं। अब उनको सर्कुलर की तरह 2 फैक्टोरियल मत ले लेना, बिकॉज बाकी 7 लोग वहां पर बिठाए जा चुके हैं, तो कुर्सियों पे नंबर लग चुके हैं एक तरह से। तो यहां 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। इस बात को समझना जरूरी है। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक, नोट कर लो। हटा दे। हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. number of ways of forming a necklace with 5 beads taken from 10 different colors. 7 different beads, 10 different beads. बताओ।
हाँ जी, क्या आएगा आंसर ऊपर वाले का? 4 फैक्टोरियल। ऐसे 450 कैलकुलेशन करके थोड़ी बताते हैं। चलो देख लो, तो 10 में से 5 पहले तो बीट सिलेक्ट करोगे, तो 10 में से 5 बीट लेने हैं आपको, सब अलग अलग हैं, तो 10C5 आ गया। नाउ आपके पास कितने हैं? 5 बीट है। 5 मोतियों से एक छोटी सी माला बना रहे होंगे कोई, या मोती बड़े होंगे, है ना? तो 5 से बनानी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 5 - 1 फैक्टोरियल बाय 2 आएगा। यस सर। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 5 इंडियन है, 5 गोरे हैं, है ना, अमेरिकन। तो 5 इंडियन 5 गोरे आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल, है ना, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है। अब आईपीएल चल रहा है, तो गोरे काले सब साथ में होते हैं ना। तो मान लो आईपीएल के अंदर ऐसा कुछ है कि 5 इंडियंस 5 अमेरिकन गोरे हैं, उनको बिठाना है। इस प्रकार बिठाना है कि इंडियन एंड अमेरिकन ऑल्टरनेट होने चाहिए। इंडियन एंड अमेरिकन क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए। अब ऑल्टरनेट आप समझते हो? आई ए ऐसा चलेगा मामला? हाँ जी, 10 लोग हैं, आइए ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ जी, यस सर। तो सबसे पहले किसी को भी बिठा दो, चाहे इंडियंस को बिठा दो चाहे अमेरिकन को बिठा दो। अपन इंडियंस को बिठा देते हैं पहले, है ना, अपने गोरों को पहले क्यों बिठाएंगे? तो मैंने कहा चलो इंडियंस को बिठा दो। तो इंडियंस को शुरू में टेबल खाली होगा, तो इंडियंस को बिठाने का, 5 इंडियंस को बिठाने के कितने तरीके होंगे उनको बिठाने के? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 - 1 फैक्टोरियल, ये किसको बिठाया? इंडियंस आर सीटेड। नाउ जब 5 लोग बैठ गए हैं, तो मैंने क्या बोला था, कोई ऑब्जेक्ट अगर बैठ गया तो नंबर फिक्स हो जाता है एक तरह से। अब 5 लोग बैठ गए हैं, अब वो सर्कुलर नहीं रहा, अब वो लीनियर है। 5 लोग बैठे हैं तो 5 गैप है। यस सर। 5 इंडियन अगर बैठे हैं, 5 गैप होंगे भैया, ऑब्वियस सी बात है। देखो 1 2 3 4 5, और अलग अलग बिठाना है तो पांचों गैप में ही बैठेंगे। तो सिलेक्शन का तो मतलब नहीं, 5C5 मतलब सारी सीट्स ले ली, इनटू 5 जगह पे 5 गोरों को बिठाना है, तो 5 फैक्टोरियल से वो अरेंज हो गए। अब यहाँ 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा, तो इनटू 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ अमेरिकन। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक, सर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा सर? क्यों होगा? उल्टा कर दो इसको, है, मुंह नीचे लाते ऊपर करके बिठा दोगे क्या? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज of arranging the letters of the word terrorism around a circle. ठीक है, चले, क्या कह रहा है, इसके जो टोटल मतलब सभी लेटर्स को अरेंज करना है, तो लीनियर में अगर अरेंज करता तो कितना, पहले तो पोस्टमार्टम कर लो, तो टी एक है, ई एक है,
आर 3 है, ओ 1 है, आई 1 है, एस 1 है, एम 1 है। 2 5 6 7 8 9, 9 है क्या? 2 4 6 8 9, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर में अरेंज करता तो आंसर क्या आता भाई? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आता लीनियर में। Yes, sir. लेकिन अपन कर रहे हैं सर्कल में, तो सर्कल में अपने पास टोटल कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। तो 9 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 9 माइनस 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल आएगा। हाँ जी, बोलो। 9 लोगों को सर्कल पे अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल यस होता है। सर। हाँ, अब आप सोचो, हर अरेंजमेंट में वही लफड़ा। अगर ये R1 R2 R3 होते तो वो 3 फैक्टोरियल केस गिने जाते, बट ये आपस में तो अरेंज होने के तरीके R फैक्टोरियल है, बट हर केस सेम दिखेगा। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाला फंडा लगा सकते हो कि 3 चीजें सेम है तो उसकी वजह से कितने परम्यूटेशंस एक्स्ट्रा काउंट हुए होंगे? 3 फैक्टोरियल, उससे डिवाइड कर दो, बिकॉज 3 आर सेम। सही है? यस सर। बस। नेक्स्ट, five boys and 5 girls are to be seated in circular arrangement such that एक लड़का लड़की की लड़ाई हो गई है ना, वो कह रहे हम साथ कभी नहीं बैठेंगे, है ना, होगी हो जाती है। तो सच दैट, कोई नाम ले लो, है ना, मधुर, मधुर बोल देते, मधुर एंड, अभी मधुर किसके साथ नहीं बैठना तेरे को बता दे भाई, किसी का नाम लिख दो, बाद में मत कहना। किसी का भी लिख लो सर। तो सर आदित्य है, आदित्य लड़की थोड़ी, हाँ, लड़की का नाम आदित्य लिख पूछा, लो सर। मैं कह रहा हूँ लड़का लड़की की लड़ाई हो गई। आदित्य सर। अदिति लिख देते हैं, आदित्य की जगह ना अदिति लिख देते हैं। मधुर एंड अदिति आर नेवर टुगेदर, ठीक है। चलो, तो अगेन क्या सेपरेशन वाला केस आ रहा है, सेपरेशन वाला कि दोनों साथ नहीं बैठना चाहते, तो जिन दोनों के लफड़ा उनको बाहर उठा के बाहर फेंक दो। मधुर और अदिति को कहेंगे बेटा बाहर निकल जाओ, ठीक, बाहर निकल गए। उसके बाद 4 लड़के 4 लड़कियां बचे, ठीक है। तो सबसे पहले एक इसमें क्लॉज और भी है, आई थिंक मैं भूल गया बताना, इसमें ऑल्टरनेट भी है कि ऑल्टरनेट भी बैठना है। सर ऑल्टरनेट भी बैठना है। रुको रुको एक सेकंड रुको। 5 boys and 5 girls are to be seated alternatively in circular arrangement such that Madhur and Aditi are never together। अब देखो क्या होगा, अब आप खुद सोचो होगा क्या कि सबसे पहले तो 5 लड़कों को बिठा दूं मैं, मान लो बॉयज 1 बॉयज 2 बॉयज 3 बॉय 4 एंड बॉय 5। पांचों को बिठाने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल होंगे। बोलो, बोलो। Yes, यस sir. सर। हाँ, अब इनमें से कहीं तो मधुर बैठा होगा, मान लो ये मधुर है, और जब लड़कियों को बिठा रहे होंगे तो आदित्य क्या कहेगी कि मैं मधुर के साथ वाली सीट पे नहीं बैठूंगी, मतलब ये जगह पे और इस जगह पे मैं नहीं बैठूंगी। तो वो मधुर कहीं भी बैठा हो, आदित्य के लिए 2 सीट कैंसिल हो गई। Yes, sir. तो हमेशा Yes, sir. 3 ऑप्शन बचेंगे आदित्य के लिए। Yes, sir. तो 3 में से कहीं वो बैठ गई। नाउ 4 सीट्स, 4 लड़कियां बची हैं, चारों को अरेंज कर दो इनटू 4 फैक्टोरियल। आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है?
तो ये आदिति को बिठाने के तरीके हैं, इसके कुछ नखरे ज्यादा ही थे, है ना। वो गाना सुना तुमने, कभी कभी आदिति वाला। तो मिस्टर आदित्य, आज से तुम्हारा नाम आदिति हो गया है। तुमने पंगा ले लिया क्लास में मधुर के साथ नहीं बैठने के लिए। यस सर। चलो, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। एक तो ये मान लो पहली बार में तो वो क्वेश्चन सुन के समझ में नहीं आता करना कैसे है। दूसरी बात, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है ना, जो हमें याद रखना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया था ना, ट्रेन वाला, कि 4 स्टेशनों पे रुके जिसमें कंसेक्यूटिव ना हो, Yes, sir. और उसका फिर हमने जनरल फंडा याद कर लिया था। एन में से अगर आर चीजें ऐसी चुननी हो जो कंसेक्यूटिव ना हो तो हम कैसे किया करेंगे, पहले आर बाहर निकाल दिया करेंगे, फिर एन में से आर एन माइनस आर को देखेंगे, और गैप कितने होंगे, एन माइनस आर प्लस 1, तो उन गैप्स में से आर गैप चुन लेंगे। तो जितने तरीकों से वो काम होगा उतना ही उसका आंसर होगा। तो फॉर्मूला आ गया था एन माइनस आर प्लस 1 सी आर। यस सर। वही फंडा सर्कल के अंदर क्या होगा इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और उसके बाद उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें वही सेम चीज होगी, बट फर्क क्या होगा, वहां तो लाइन में ऐसी आर चुननी थी जो कंसेक्यूटिव ना हो, यहां क्या है, यहां सर्कल में आर ऐसी चुननी है जो कंसेक्यूटिव ना हो। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो इस क्वेश्चन को तो ध्यान रखे ही रखे, और इस क्वेश्चन के माध्यम से वो जो जनरल कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी ध्यान रखे। तो क्वेश्चन लिखे, लैंग्वेज भी बड़ी शिकारी है इस क्वेश्चन की। 16 नाइट्स are seated around a table, circular table. Yes, 16 knights are arranged in circular arrangement, arranged in circular way, circular arrangement. 7 knights are required to rescue हाँ जी, 7 knights are required to rescue a girl every consecutive nights, every consecutive nights are hostile to each other. How many number of ways when selecting 7 knights such that no two hostiles can be teamed up। ये क्वेश्चन है ना। तो इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है खतरनाक कि पहली बार सुने तो आदमी को झटके से लगे यार ये कहना क्या चाह रहा है भैया, है ना। जैसे वो 3 इडियट्स में नहीं कहता कहना क्या चाहते हो, तो ये पढ़ के ऐसे लगता है कि क्या है ये, है ना। दोबारा देखें इसको, आप पहले लिख ले फिर देखें, मैं बताता हूँ फिर क्या है ये। कर लिया सर नोट। ठीक, सॉरी, ये क्या कह रहा है, 16 नाइट्स मतलब लड़ाकू होते हैं, लड़ाकू ना। 16 नाइट्स आर अरेंज इन सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। तो 16 लड़ाकुओं को एक सर्कल में बिठाना है। ठीक, 7 नाइट्स आर रिक्वायर्ड टू रेस्क्यू ए गर्ल, 7 चाहिए लोग, नाइट्स रिक्वायर्ड है
एक लड़की को रेस्क्यू करने के लिए, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, किसी को किसी कहीं से बचाना होगा, तो 7 नाइट्स की रिक्वायरमेंट है उस लड़की को बचाने के लिए। और टोटल कितने हैं? 16 है। वो सर्कल पे बैठे हैं, ठीक है ना। आर अरेंज, आर सीटेड लिख लो ना, एक सेकेंड मैं एग्जैक्ट, हाँ इसमें ये लिख लो, आर सिटिंग ऑन अ टेबल। 16 नाइट्स आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, ठीक है ना। मतलब जो पहले मैंने लिखा था ना आर टू बी अरेंज्ड, उसमें ये लग रहा था कि हमें अरेंज करने हैं ना, तो थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी समझने में। अब सही है कि 16 लड़ाकू जो सर्कल पे बैठे हैं, एक सर्कल पे बैठे हैं 16 लोग, है ना। उसमें से 7 आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब चाहिए आपको, तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे टू रेस्क्यू अ गर्ल, ठीक। एवरी कंसेक्यूटिव नाइट्स आर होस्टाइल टू ईच अदर। एवरी कंसेक्यूटिव मतलब हर जो लगातार 2 है। पहले तो ये आप ये समझे, ये नाइट्स 1, नाइट 2, नाइट 3, नाइट 4, नाइट 5, नाइट 6, इस तरह करते करते नाइट 15, नाइट 16 ऐसे बैठे, ठीक। 16 बैठे हैं, 7 मुझे चुनने हैं एक लड़की को बचाने के लिए। तो अगर मैं सीधा मुंह फाड़ के चुनूं तो आंसर कितना आएगा? 16 सी 7। लेकिन उसने कंडीशन दे दी, क्या? एवरी कंसेक्यूटिव नाइट्स आर होस्टाइल टू ईच अदर। कोई भी 2 लगातार जो बैठे हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, है ना। यही है इसका मतलब, लिटरली होस्टाइल टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर खटाखट दोनों। अगर मैंने ये 2 लोग ले लिए, कोई भी 2 लोग ले लिए जो लगातार बैठे हैं, तो वो तो आपस में मार देंगे एक दूसरे को, तो बचोगे कहां से? बचाओगे किसको, है ना। इसलिए वो नहीं लेने। इसका मतलब ये है ना कि हर 2, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव जो नाइट्स है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक तरह से ये मान लो, है ना, कि अगर इन दोनों को ले लिया तो मौत है, बस युद्ध आपस में हो जाएगा, आपस में मर मिट जाएंगे, लड़की को तो क्या बचाएंगे। इसलिए पॉइंट इज दैट कि हमें जो 7 नाइट्स चूज करने हैं, अल्टीमेटली ये सब तो कहानी है। पॉइंट तो यही है कि 7 जो लोग चूज करने हैं हमें, वो इस प्रकार करने हैं कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. तो बस वो यही पूछ रहा है कितने तरीकों से आप 7 नाइट सेलेक्ट कर सकते हो सच दैट वो जो जानी दुश्मन है, होस्टाइल्स है जो एक दूसरे के, वो 2 कोई भी टीम में ना आए। ऑब्वियसली नहीं आने चाहिए, ठीक। नाउ 7 लोग लेने हैं 16 में से, तो अल्टीमेटली पॉइंट है कि जनरल कॉन्सेप्ट तो वही होगा कि n लोग हैं और r चूज करने हैं। फॉर्मूला बना लेंगे हम बाद में, अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, इस प्रकार की कंसेक्यूटिव ना हो तो n - r+1 CR वाला जो फॉर्मूला था वो लगता था कहां पे? लीनियर में। लेकिन ये सर्कुलर है, यहां पे नहीं लगेगा। यहां पे इसको करना तो वैसे ही है, पर थोड़ा सा स्मार्टनेस ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसको कैसे डील करेंगे? तो इसको डील करने के लिए अगेन लॉजिक तो वही यूज करेंगे हम जो लीनियर वाला था, लेकिन ये सर्कल है, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चालाकी पता क्या करूंगा, मैं कहूंगा टेबल को तोड़ दो यहां से। क्यों? समझने के लिए कि मान लो ये टेबल यहां से टूट जाए और एक कोना मैं पकड़ूं इधर से और एक कोना पकड़ूं इधर से और इसको ऐसे सीधा कर दूं, तो ये ऐसा दिखाई देगा K1 K16, या मान लो मैंने यहां से तोड़ दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कईयों को लगे कि सर ये यहां से तोड़ दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो K16 K15 से लेके K2 और K1, क्या ये ऐसे दिखाई देगा भाई आपको? बोलो। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं और इसको ऐसे खोल के लिख दूं तो क्या ये ऐसे दिखाई देगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक? Yes, sir. ध्यान से सुनना, इस केस में ये लीनियर है, तो 16 लोग बैठे हैं तो कितने गैप होंगे? 17 होंगे। Yes, sir. ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात है। मान लो क्वेश्चन में ये सर्कल पे ना होके ये लाइन में होते 16 और मैं कहता कि 7 चूज कर लो इस प्रकार कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, तो क्या आपको वो ट्रेन वाला क्वेश्चन याद है जिसपे आप फॉर्मूला लगाते थे n - r+1 CR? कैसे करते थे? हम कहते थे r लोग चुनने हैं तो r बाहर निकाल दो, मतलब 7 बाहर निकाल दो। कितने बचे? 9 बचेंगे तो कितने गैप होंगे? 10।
10 में से 7 गैप चुन लो, वही इसका आंसर होगा। तो क्या ये आपको बात क्लियर है कि 16 में से 7 चुन दिए, मतलब 7 बाहर निकाल दिए, तो 16 माइनस 7 प्लस 1 जो गैप है उसमें से 7 गैप चुन लिए, तो ये जो आंसर आया ये आया आपका 10C7। ये आया नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 7 गैप्स, है ना, या मतलब 7 लोगों को चुनने का तरीका, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 7 नाइट्स such that no two are consecutive in linear। लीनियर होता तो ये वाला आंसर आता 10C7। हाँ भाई, यस सर। ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरी ध्यान से बात सुनना कि अगर जैसे मैं मान लो मैंने कहा था कि 7 लोग कोई भी निकाल दिए और बचे हुए 9 लोग बच गए, तो आपने ये साइड वाला गैप और ये साइड वाला गैप और ये वाला गैप, 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 कोई भी इनमें से 7 गैप चुन लो, उतने तरीकों से आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं ये बीच वाले 7 चुनता हूं, साइड वाले नहीं चुनता हूं, और फिर इस टेबल को ऐसे ज्वाइन करता हूं, तो जो मैंने ये चुने हैं क्या उनमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव है क्या? हाँ जी, नो सर। अगर मैं साइड वाला गैप नहीं चुनता हूं, 7 को निकाल के 9 लोग बच गए तो 10 गैप हो गए। साइड वाले अगर मैं नहीं चुनता हूं, दोनों बीच वाले चुनता हूं और फिर उसको जोड़ के टेबल बना देता हूं, तो क्या जो मैंने चुने हुए हैं उनमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव है? नो सर। नहीं है। मान लो मैंने साइड वाला ये गैप चुना है ना, 7 निकाल दिए, 9 लोग बचे तो 10 गैप आएंगे ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो मैंने एक साइड वाला ये चुन लिया और इधर वाला साइड वाला नहीं चुना और बीच के कोई 6 चुन लिए, ठीक। अब अगर मैं इस टेबल को यहां से ज्वाइन करूं तो क्या कोई 2 कंसेक्यूटिव होंगे? नो सर। नो सर। मतलब लीनियर में ये जो केसेस हैं ये सर्किल के अंदर वैलिड है। अब मैं आपको वो केस दिखाता हूं जो लीनियर में वैलिड है, जो सर्कल में वैलिड नहीं है। सपोज जो आपने गैप चुने उनमें आपने एक पहला, ये लास्ट वाला और पहला दोनों चुन लिए और उसके बाद बीच के कोई भी 5 चुन लिए। अब जब आप सर्कल इसको बनाओगे तो ये 2 नाइट्स आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन साथ में आ जाएंगे, ढूम ढूम बम फटेंगे। हाँ जी, यस सर। तो मतलब ये वाले जो तरीके हैं ना, जो लीनियर के अंदर काउंटेड है, वो सर्कल के अंदर वैलिड नहीं है। तो अगर मैं टोटल में से ये वाले केस गिन के हटा दूं तो क्या मेरा सर्कल वाला आंसर आ जाएगा? यस सर। है ना, बहुत सिंपल है, बस हो गया। अब टोटल गैप कितने हैं? 10। 10 में से कितने लेने हैं? 7। 7 में से आपने 2 तो चूज कर ही लिए, फर्स्ट और लास्ट फिक्स। तो अब बचे हुए कितने हैं? 8। और 8 में से कितने लेने हैं? 5। तो अगर मैं 8C5 लिखूं तो वो है नंबर ऑफ वेज व्हेन साइड वाले गैप्स आर चूजन, है ना, साइड वाले गैप्स आर चूजन। दोनों गैप हमने चूज करे हुए हैं और ये वो केस है जो लीनियर के अंदर है काउंट बट सर्कल के अंदर काउंट नहीं है। तो टोटल जो आपका आंसर होगा, क्या बोल सकते हो, 10C7 माइनस 8C5 आएगा। हाँ जी, सही है। यस सर। ठीक है, अब इसको Yes. मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बना सकता हूं। क्या? ये मिटा दूंगा ऊपर की 3 लाइनें। यस सर। ठीक है, अब जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि n चीजों में से आपको r चीजें सिलेक्ट करनी है सर्कल में, सच दैट कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। यही तो है। सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स out of n different things
arranged on a circle such that no two are consecutive. No two are consecutive के कितने तरीके होंगे? तो उसको देखो, अब मैं जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमने क्या करा, पहले टेबल तोड़ा, मतलब राउंड वाले को तोड़ा, उसको किस में कन्वर्ट करा, लीनियर में कन्वर्ट करा। तो लीनियर के टोटल आंसर क्या होते थे, आर चूज करने हैं तो वो आर बार निकाल दिए, कितने लोग बचे, एन माइनस आर, कितने गैप हुए, एन माइनस आर प्लस वन, तो उसमें से कितने चूज करने हैं, आर, तो पहला आएगा एन माइनस आर प्लस वन सी आर। ये है लीनियर वाले केस। बोलो, Yes, sir. अब इसमें से मुझे क्या हटाना है, इसमें से मुझे वो केस हटाने हैं जब मैंने साइड वाले दोनों गैप चूज करे होंगे। उस केस में अगर आप उसको घुमा के टेबल बनाते हो तो वो दो चीजें साथ वाली कंसेक्यूटिव हो जाएंगी, वो गैप वाली नहीं रहेंगी, तो वो केसेस हमें घटाने पड़ेंगे। तो अब मैं वो केसेस घटाऊंगा तो उसमें क्या होगा, देखो मान लो अब आर लोग हैं, एन माइनस आर लोग हैं, एन माइनस आर लोग हैं तो गैप कितने होंगे, एन माइनस आर प्लस वन गैप होंगे, एन माइनस आर प्लस वन गैप होंगे। उसमें से आप कह रहे हो साइड वाला और ये वाला तो चूज कर ही दिया, मतलब अब आपको कितने चुनने हैं, दो कम चुनने हैं, तो कितने चुनने हैं, एन माइनस मतलब कितने बचे, तो एन माइनस आर माइनस वन ही तो बचे आपके लेफ्ट गैप, दो तो ऑक्यूपाई हो ही गए ना। Yes, sir. अब आर चूज करने थे, आर में से दो चूज कर लिए, तो चूज कितने करने हैं, आर माइनस टू चूज करने हैं, तो इतने में से इतने चूज करने का तरीका एन माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू, और इसको इसमें से घटा दो तो आपका वो आंसर आ जाएगा कि सर्कल में चीजों को चुनने के तरीके इस प्रकार कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। ये कौन से तरीके हैं, व्हेन साइड गैप्स आर ऑक्यूपाइड, साइड गैप्स आर ऑक्यूपाइड इन लीनियर, वो केस हमने घटा दिए तो आपका फाइनल आंसर आ गया। किसी को कोई परेशानी इसमें? नो सर। बस हो गया, नो सर। हो गया बस इसमें। सर एक बार जो आपने साइड पर वो स्टेटमेंट लिखा है ना, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स Selection of R things out of n different things arranged on a circle such that no two are consecutive. n में से r चीजों को चुनना है जो सर्कल में है, इस प्रकार चुनना है कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। मिटा दे इसे। सर Yes, sir. तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपको याद कराता हूं, मैंने एक क्वेश्चन कराया था शुरू में कि n पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है और उसमें आपको ट्रायंगल्स बताने हैं, इस प्रकार टोटल बता दो, टोटल आंसर था NC3। फिर मैंने कहा एक साइड कॉमन निकाल लो, दो साइड कॉमन निकाल लो, फिर लास्ट में पूछा था जीरो साइड कॉमन हो, तो हमने पहले वन साइड निकाला, टू साइड निकाला, टोटल निकाला, उसमें से उनको घटाया, तब जाके वो ट्रायंगल आए थे जिसका कोई भी साइड कॉमन नहीं था, याद है? हाँ जी। Yes, sir. तो उस टाइम मैंने कहा था इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो मैं बाद में बताऊंगा, तो अब बता सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 20 साइड पॉलीगन है ना, 20 साइड पॉलीगन है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सच दैट नो साइड इज कॉमन विथ साइड ऑफ पॉलीगन। तो क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लो कोई भी जो पॉलीगन होगा यार, है ना, आपको कोई भी ट्रायंगल ऐसा चाहिए जिसमें कोई साइड कॉमन नहीं चाहिए, है ना, कोई साइड कॉमन नहीं चाहिए, मतलब कोई भी तीन वर्टेक्स ऐसे ले लो जो कंसेक्यूटिव ना हो, तो वो जो ट्रायंगल बनेगा वो वही बनेगा जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। हाँ जी, कोई भी तीन वर्टेक्स आप ऐसे चूज कर लो जो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो, तो कोई भी साइड के साथ कॉमन आ सकती है क्या भाई? वर्टेक्स पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन तो तभी आएगी जब दो एडजेसेंट वर्टेक्स चुने जाएंगे। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं चुने जाएंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो प्योरली अंदर ही बनेगा पॉलीगन के, कोई भी साइड कॉमन नहीं आएगी। यस सर। तो पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कितनी मशक्कत करी, टोटल निकाले, जीरो साइड वन साइड कॉमन निकाला, दो साइड कॉमन निकाला, फिर उनको जोड़ा, उनको घटाया, फिर आया।
अब मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं क्योंकि मुझे सर्कल में फंडा पता है कि n में से 8 चीजों को चुनना है, इस प्रकार कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये है। तो कितने चुनने हैं ट्रायंगल के लिए? 3 चुनने हैं। तो 20 में से पहले तो 3 हटा दिए लीनियर के हिसाब से, 1+1 गैप, उसमें से 3 चुन लिए। ये तो लीनियर का था, उसमें से ये घटाओगे तो कितना? 20 में से फिर 3 हटा के दो साइड वाले जब ऑक्यूपाई कर लिए तो -1 और सी फिर 3 - 2 1 आ गया आंसर। तो क्या ये आंसर आएगा? 20 और 1 21, 21 3 18 C3 -16 C1। बस ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। इतने ट्रायंगल ऐसे होंगे जिनमें कोई भी साइड इसकी वर्टेक्स पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन नहीं होगी। तो सर्कल में n में से 8 चीजों को चुनना, इस प्रकार कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो, तो ये आप डायरेक्ट लगा दें तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. है ना? बस इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, बाकी कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।